एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम श्याम था तथा छोटे भाई का नाम मोहन था। बड़ा भाई बहुत चालाक था और छोटा भाई सीधे स्वभाव का था। जब उसके पिता का स्वर्गवास हो गया तो श्याम मोहन से बोला, आओ मोहन, हम पिताजी द्वारा छोड़े गए सामान का बंटवारा कर ले। उनके पिताजी ने दो वस्तुएं छोड़ी थी, एक गाय और एक कंबल। श्याम ने कहा, देखो मोहन, हम इन दोनों चीजों का बंटवारा इस प्रकार करेंगे। गाय का अगला भाग तेरा और पिछला भाग मेरा। कंबल दिन भर तुम अपने पास रखना तथा रात को मैं रख लूंगा, ठीक है ना? मोहन ने श्याम की हाँ में हाँ मिला दी। उसे अपने बड़े भाई की चालाकी समझ में नहीं आई। दिन निकलते ही मोहन गाय के चारा पानी में जुट गया, क्योंकि अगला भाग उसका था। थकान होने पर उसने गाय का दूध निकालना चाहा, तभी श्याम आ गया और बोला, तू तो बहुत बेईमान है। जब गाय का पिछला हिस्सा मेरा है तो तू इसका दूध क्यों निकाल रहा है? बेचारा मोहर भूखा ही सो गया। इसी प्रकार दिन में जब बहुत गर्मी होती तो कंबल मोहन के पास होता और रात में जब ठंड होती तो श्याम कंबल ओढ़कर आराम से सो जाता तथा बेचारा मोहन पूरी रात ठंड से कांपता रहता। उसे अपने भाई की चालाकी समझ में आ गई थी, पर अब क्या हो सकता था। एक दिन वो घर के बाहर बैठा अपनी दुर्दशा पर रो रहा था। तभी उस गांव के मुखिया जी उधर से निकले। उन्हें मोहन पर बहुत दया आई। मुखिया जी ने उसकी परेशानी का कारण पूछा। मोहन ने उन्हें सारी बात बता दी। उन्होंने मोहन के कान में फुसफुसाकर कुछ कहा। मुखिया जी की बात सुनकर मोहन बहुत प्रसन्न हो गया। अगले दिन शाम गाय का दूध निकालने के लिए आया। जैसे ही उसने दूध निकाल शुरू किया, मोहन ने गाय के मुंह पर लाठी मारी। गाय भड़क गई और उसने दूध की बाल्टी गिरा दी। श्याम ने मोहन से कहा, अरे यह क्या कर रहा है? गाय को क्यों मार रहा है? इससे वो दूध नहीं निकालने देगी। मोहन बोला, तुमने ही तो कहा था कि गाय का अगला हिस्सा मेरा है। मैं अपने हिस्से में कुछ भी करूं, इससे तुम्हें क्या मतलब? उस दिन बेचारा श्याम भी भूखा ही रहा। रात को उसने मोहन से कंबल मांगा। मोहन ने कंबल पहले ही भिगो रखा था। कंबल गीला देखकर वो चिल्लाया, तूने कंबल क्यों भिगो रखा है? मोहन बोला, दिन में कंबल पर मेरा अधिकार है, मैं चाहे जो करूं, तुमसे क्या मतलब? श्याम समझ गया कि अब मोहन को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। अतः उसने फिर सही बंटवारा किया। अब दोनों भाई खुशी से रहने लगे।